अच्छा देख लीजिए कैसे सबमिट करवाना है आपने। क्लासरूम पे आप लोगों के पास इस तरह से असाइनमेंट वन शो हो रहा होगा। आप लोगों ने व्यू इंस्ट्रक्शंस में जाना है, यहाँ पे ऐड और क्रिएट का बटन है, इसमें जाकर आप लोगों ने जाना है फाइल पर। ठीक है, फाइल में जाने के बाद आपके पास ब्राउज का ऑप्शन आ रहा होगा। अब ढूंढना है कि आपने कौन से फोल्डर के अंदर फाइल बनाई थी। लेट सपोज अगर मैं चाह रही हूँ कि HTML के अंदर मेरे पास ये है। ठीक है, जब इंडेक्स डॉट HTML की फाइल आ जाए इसको सिलेक्ट करके बस आप लोगों ने अपलोड कर देना इंडेक्स डॉट HTML की फाइल। ठीक है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसको डॉक्स में करके या PDF में कन्वर्ट करके, कोई ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में टर्न इन करना मत भूलिएगा, वरना इसके बगैर जो है ना मुझे नहीं पता चलेगा कि आपने सबमिट करवाया। ठीक है, मिसिंग में ही आ रहा होगा आपका असाइनमेंट अगर आपने टर्न इन या हैंड इन नहीं किया, ये ज़रूरी है। ठीक है, बस इंडेक्स डॉट HTML की फाइल होनी चाहिए और इसका नाम सही होना चाहिए फाइल का, इंडेक्स डॉट HTML। ठीक है जी। किस में? हाँ, जब इसको आप ओपन करोगे तो आपके पास कोड टाइप आएगा इस तरह से, आप कह रहे हो। हाँ, ये ऐसे ही शो होगा। ठीक है, यस ऐसे ही सबमिट होगा। अब आप लोग बोल रहे हो कि मिस कैसे चेक करेंगी। ठीक है, वो मेरा हेडेक है, मैं चेक कर लूँगी। सही। अच्छा ये क्लासरूम की जो है ना नहीं, डिलीट नहीं करना ये कोडिंग, क्योंकि कोडिंग फाइल है ना आपके इंडेक्स डॉट HTML में, कोडिंग ही शो होगी। ठीक है, अगर आउटपुट देखना हो तो हम जो है मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। क्लासरूम की ना मोबाइल ऐप भी होती है, आप लोग प्ले स्टोर पे जाके गूगल क्लासरूम जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर उसमें अपनी ये फाइल खोलते हो ना तो आपको आउटपुट नज़र आता है। ठीक है, उस तरह भी चेक किया जा सकता है। नहीं तो मैंने आपकी कोडिंग ही देखनी है, अगर कोडिंग सही होगी तो ऑब्वियसली आउटपुट भी सही आएगा ना। ठीक है, तो कोडिंग सही होगी, सारे टैग सही से अलाइन होंगे, सब चीज़ें प्रॉपर होंगी तो आउटपुट ऑब्वियसली सही आएगा। ठीक है, आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि आउटपुट नहीं दिख रहा, आपने बस इंडेक्स डॉट HTML की फाइल सबमिट करवा देनी। ठीक है। अच्छा भाई, जिनका रह गया वो आज काइंडली सबमिट करवा दिएगा। ठीक है, शुरू से आदत डालेंगे, वक्त पे आप लोग काम करें। ठीक है, प्रॉपर हो, जो टाइम आपको दिया गया है उस टाइम पे आप सबमिट करवा दें, वरना बाद के ना फिर आपके पास बर्डन हो जाता है कि अगला असाइनमेंट आएगा फिर वो एक और बर्डन हो गया, फिर अगला आएगा। अब एक नहीं कंप्लीट करोगे ना आगे वाले और मुश्किल लगेंगे। तो टाइम टू टाइम इसको सबमिट करवाते जाएं हम। सही, तो इंशाल्लाह जो 15 लोग रह गए वो सबमिट करवा देंगे। इसका मैं एक्सटेंड कर देती हूँ टाइम, क्योंकि पहला आपका वो है असाइनमेंट है, तो मैं इसका टाइम एक्सटेंड कर देती हूँ कि आज रात कर देती हूँ 12 बजे। जिन्होंने डॉक्स वगैरह कराए वो भी दुरुस्त कर लिएगा, और जिनका रह गया बेटा वो भी सही कर लिएगा। तो मैं इसकी ड्यू डेट आज रात को रख देती हूँ 17 तारीख। ठीक है, और टाइम जो है 12 बजे ही आ रहा है, बाई डिफ़ॉल्ट 12 बजे ही आ रहा होगा टुडे। ठीक है, टाइम ऑप्शनल। ठीक है, रात के 12 बजे से पहले पहले आपने सबमिट करवाना है। अब जब कोई नहीं सबमिट करवाएगा फिर उसका लेट चला जाएगा, और जो लेट सबमिट करवाएगा उसके 3 नंबर वैसे डिडक्ट हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप लोग लेट सबमिट करवाते हैं तो 3 नंबर तो वैसे ही चले जाएंगे, फिर चेक होगा कि आपने क्या बनाया है। ठीक है, कितना किया है बस। ठीक है, 12 बजे तक के आप इसको सबमिट करवा दें, इंशाल्लाह फिर आपके असाइनमेंट चेक हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा भाई, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? असाइनमेंट कोई मुश्किल तो नहीं लगी आपको? बना ली थी आप लोगों ने? और ये सेंटर वगैरह की चीज़ें मैंने आपको बता भी दी थी कि आपने चीज़ें सेंटर करनी हो। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। किसी को कोई इशू है तो बता दें बनाते हुए, असाइनमेंट बनाते हुए कोई इशू तो नहीं आया? बन गया था आराम से? कितने घंटे बन गया आपका असाइनमेंट? कितना टाइम लगा आप लोगों को? आधा घंटा? आधा एक घंटा लगा होगा। ठीक है, तो शुरू के ऐसे ही है कि थोड़ा थोड़ा टाइम भी दें आप तो हो जाएगा। अच्छा भैया, अच्छा तो मैं आप लोगों को मार्केटिंग का बता रही थी कि एट द एंड ऑफ द कोर्स आप लोगों को क्लाइंट से लेंगे, काम चाहिए होगा। इको हो रही? ठीक है, तो फिर वो आप लोग कहाँ से? अच्छा, तो हम डिस्कस कर रहे हैं एक प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका नाम है लिंक्डइन। क्या नाम है? लिंक्डइन। ठीक है, ये स्पेलिंग है इसकी। सिंपल, आप इस पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं कंटिन्यू विद गूगल करके, बहुत सिंपल इस पर अकाउंट बनाना। अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन आपने देनी होगी, अपना नाम, ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप क्या हो। अब स्टूडेंट एट SMIT लिख सकते हो। अच्छा, इस पर होगा क्या कि पहले ये होता था कि जॉब्स वगैरह के लिए ना आपको वेबसाइट्स पे सर्च करना पड़ता था, या कहीं ना कहीं आपको जो है ना इतना एफर्ट्स करना पड़ते थे ये देखने के लिए कि भाई जॉब्स कहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, और कौन सी कंपनी में क्या जॉब आई हुई है। तो इसके लिए आपको बड़ा जो है एफर्ट्स करने पड़ते थे। अब क्या हो रहा है कि क्योंकि डिजिटल era है सारा, तो आपकी जॉब्स वगैरह HR जो होते हैं ना कंपनीज़ के, वो लिंक्डइन जैसी प्लेटफॉर्म पे बैठे होते हैं कि भाई आप जो है यहाँ पे अप्लाई करें, इस कंपनी में ये वाली जॉब आई हुई है फ्रंट एंड डेवलपर की, बैक एंड वाले की। ठीक है, तो ये लिंक्डइन ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जॉब भी पोस्ट होती हैं। ठीक है,
और आपके जो सीनियर जो इस फील्ड में काम कर रहे होते हैं वो लोग यहाँ पे होते हैं। और कौन होते हैं कि अगर आपने कोई लेटेस्ट न्यूज़ आई हुई आईटी की फील्ड में, ठीक है, आप लोगों को अपडेट रहना है, ठीक है। आप लोगों को क्या पता है एआई में क्या नई चीज़ आई है, वेब में क्या नई चीज़ आई है, टेक्नोलॉजी के बारे में आपको अपडेट रहना है। तो फिर आप लिंक्डइन पे विजिट कर सकते हो। इसमें आप क्या कर सकते हो, अपने आप जो काम कर रहे हो, आप जो सीख रहे हो उसको आप जो है प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। मतलब जो लेट सपोज आपने एक वेबसाइट बनाई है और आप चाह रहे हो कि भाई आप लोगों को दिखाओ, क्योंकि लोगों को दिखाओगे तो काम मिलेगा ना आपको, आपने काम दिखाना है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, कोई प्रैक्टिस की है, कोई हैकाथॉन आपने पार्टिसिपेट किया है, कोई विन किया है आपने, ठीक है। कहीं पे देखें आप सैलानी के बच्चे भी आपको नज़र आ रहे होंगे। अभी ये रिसेंट हैकाथॉन हुआ था कल जैतून अशरफ पार्क में, तो बच्चियाँ वहाँ पे गई, पार्टिसिपेट किया, उन्होंने पोस्ट कर दिया, ठीक है। और देखिए कंपनीज हायरिंग कर रही है इंटर्न्स के लिए, रिएक्ट जेस की इंटर्नशिप है, नोट जेस की इंटर्नशिप है। देखिए इस तरह से जॉब के बारे में आपको पता चल रहा है, ठीक है। और क्या है, लोग अपने बारे में पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखें प्रोजेक्ट किसी ने बनाया, अब उसने हैकाथॉन बच्ची ने कंप्लीट किया, अब उसने क्या बनाया वो आपको एक वीडियो के थ्रू दिखाया जा रहा है, सही। तो ये अच्छा, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और बहुत सारे आपकी अगर प्रोफाइल अच्छी हो, ठीक है, तो आपके पास जॉब्स के ऑफर भी आते हैं, आपको डीएम्स भी आते हैं, ठीक है, मैसेजेस आते हैं कि आपके लिए ये जॉब अवेलेबल है, फीमेल्स के लिए स्पेशली ना, तो वो डीएम्स भी आ रहे होते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह के डीएम्स आ रहे होंगे, तो ये देखें भाई, जॉब अपॉर्चुनिटी देखें, इस तरह से आपको जो है यूएस बेस्ड कंपनी इस तरह से आ रहे होंगे। अच्छा भाई, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं, ठीक है। आपको हेलो हाय करने वाले लोग भी मिलेंगे, सही है, वो तो हर प्लेटफॉर्म पे होते हैं ना, बस उनका कोई काम नहीं होता हेलो हाय कैसी हैं, क्या खाया क्या पिया, ये वाले लोग ना, उनको आप लोगों ने इग्नोर करना है। जो काम के लोग हैं, देखिए जो काम के लोग होंगे ना, वो पहले ही मैसेज आपको कर देंगे कि भाई किस लिए अप्रोच कर रहे हैं आपको, किसी इंटर्नशिप के लिए, किसी जॉब के लिए, सिर्फ उन्हीं लोगों को रिप्लाई देना है, बाकी एरे को आप लोगों ने एंटरटेन करना ही नहीं है, सही। अच्छा ये बहुत ज़रूरी है कि आपने सर्टिफिकेशंस लिए हैं वो आपने लगा दिए, ठीक है। अब देखें ये अच्छे इन्होंने बनाए, रिएक्ट और आई गेस इसमें फायरबेस यूज़ हुआ है। हाँ देखिए इन्होंने पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाया, उसको पोस्ट कर दिया, सही। अब जैसे एचआरस वगैरह होते हैं कंपनीज़ के, अगर उनके आगे से आपकी पोस्ट गुजरती है और आपने वाकई में कोई अच्छा काम किया हुआ है तो ऑब्वियसली आपको अप्रोच करते हैं, ठीक है। अब ये देखें जैतून अशरफ पार्क जो सैलानी का है, इसमें हैकाथॉन्स अभी 2 बार हो चुके हैं फीमेल्स के ना, एक लास्ट वीक हुआ था और एक अभी हुआ था, ठीक है। तो इंशाल्लाह अभी आप लोग का जो स्टार्ट है ना, अभी आप लोग कुछ आगे पढ़ोगे, अभी जावास्क्रिप्ट वगैरह कंप्लीट करते हो, रीड वगैरह, तो इंशाल्लाह फिर आप भी इन हैकाथॉन्स में परफॉर्म कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, और उसमें विन करने के चांसेस भी होते हैं कि डॉलर्स में बच्चे विन कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली इतने ज़्यादा लोग होते हैं, कंपटीशन भी टफ होता है, ठीक है। और टाइम होता है कि 6 घंटे का हैकाथॉन है, उसी में रहते हुए आपने वो बनाना है। अच्छा कल जो है वो आईटी मिनिस्टर आई हुई थी, उसका उनका नाम शाजा फातिमा था, ठीक है। देखिए वो भी फीमेल थी, उन्होंने आके काफ़ी मोटिवेट किया। तो इस तरह की चीज़ों में जाना है आपने, सैलानी के हर इवेंट में आप लोगों ने जाना है, ताकि आप लोग को आइडिया हो इंडस्ट्री का ना, लोग कैसे काम कर रहे होते हैं, जो भी लोग पोजीशन से पहुँचे हुए हैं उन्होंने कैसे काम किया। और दूसरा मैं आपको बता दूँ, एक इवेंट्स भी होते हैं कराची में, आईटी से रिलेटेड इवेंट्स भी होते हैं। अब ये हैदराबाद का है, सैलानी हैदराबाद में भी है, ठीक है। हर जगह सैलानी के अब तो कैंपसेस खुल गए हैं, आप लोग हैदराबाद देख लें, कोयटा देख लें, अब वहाँ पर भी एआई इंडस्ट वीक होता रहता है, लोग जाते हैं कराची से, ठीक है, वहाँ पे स्पीक करते हैं। अब देखिए सबसे अच्छी बात ये जॉब के लिए, जॉब के लिए, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे कि सही हमने काम सीख लिया, मुझे जॉब कौन देगा, है ना, ये कहाँ से ढूंढेंगे हम। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक ये वाला हो गया, और एक अलग से एक आपके पास वेबसाइट मिल जाएगी इंडीड के नाम से, ठीक है। आप लोगों ने ये चीज़ें ना अभी से प्रैक्टिस में रखनी है, ताकि जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि भाई कहाँ से आपको जॉब मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं। आपको पता है कि भाई कहाँ से आपने सर्च करनी है, और हो सकता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ही आप लोग की इंटर्नशिप वगैरह लग जाए, अगर आप लोग काम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होता है तो आप लोग जो है ड्यूरिंग द कोर्स इंटर्नशिप ले भी सकते हो। जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे चाहिए रिएक्ट की जॉब चाहिए, सही है, तो मैंने रिएक्ट जेएस डेवलपर लिखा, और आप बता भी सकते हो कराची से चाहिए, कराची के किसी स्पेसिफिक एरिया से चाहिए जो आपको करीब हो, ठीक है। देखें इस तरह से जॉब्स मिलेंगी आपको, तो वो पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा होता है कि ऑन साइट है, ऑनलाइन है, ठीक है, उसमें क्या पे करेंगे आपको, क्या उसकी टाइमिंग्स हैं, कहाँ पे लोकेशन है, शराय फैसल, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी सब शराय फैसल पे आती हैं, ठीक है। तो ये सारी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। अच्छा अगर आप ऑन साइड नहीं कर पा रहे, हाउस वाइफ हैं या आपके पास टाइम नहीं है, स्टडी करते हैं, तो आप रिमोट भी कर सकते हैं ना, आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं कि आपको रिमोट चाहिए, ठीक है। मैंने लिखा रिएक्ट जेएस, क्योंकि रिएक्ट जेएस अभी बहुत पॉपुलर है, ठीक है। अभी जावास्क्रिप्ट के बाद जो रिएक्ट जेएस होती है उसके बाद ही मार्केट में काम होता है, तो मैंने कहा रिएक्ट जेएस रिमोट जॉब्स, ठीक है। तो देखिए आपको रिमोटली जॉब्स मिल रही होंगी, ठीक है, तो लिखा होता है आगे कि रिमोट जो होती है ना उस पर लिखा होता है,
कि ये रिमोट है। अच्छा भाई यहाँ पे नहीं लिखा, मे भी मैंने कीवर्ड सही नहीं डाला, तो रिमोट जॉब्स इस तरह से लिख देते हैं। ये देखें, रिमोट सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, जिसको ट्रेन किया जाता है, ठीक है। तो रिमोट भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑन साइड नहीं जाना चाह रहे तो रिमोटली भी आपको अच्छी पे हो जाती है इंटर्नशिप के लिए और जॉब्स के लिए, ठीक है। लेकिन फिर ऑब्वियसली उसको, क्योंकि यूके और यूएसए की टाइमिंग होती है, तो फिर आपको इस टाइम बैठना पड़ता है 6 से लेकर 2 बजे तक, ठीक है। तो आपको मैं शुरू से ही बता रही हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से सर्चिंग वगैरह करनी है, क्लाइंट्स वगैरह कैसे निकालने, काम तो आप लोग सीख लेंगे, ठीक है। लेकिन मसला ये होता है कि बच्चे क्लाइंट्स नहीं ढूंढ पाते हैं। तो हम लोगों ने शुरू से ये चीज़ है, जैसे आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह स्क्रॉल कर चुके हो, 2-2 घंटे लगे रहते रील्स में, अब 1-8 घंटा आप लोगों ने लिंक्डइन को भी देना है, ठीक है। लिंक्डइन पे अकाउंट बनाना है, ठीक है। यूट्यूब वगैरह के थ्रू उसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अकाउंट अपना, किस तरह से लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। और मैंने बताया आपको सलानी के हर इवेंट में आप लोगों ने जाना है। और एक हमारे पास एक और भी होते हैं GDC करके, यस, GD कोलाची। अच्छा, ये क्या होता है कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कराची में ना कोई भी CEO होते हैं, अब आप लोग ने IT में जितने भी लोग अपना नाम बना चुके हैं ना, अब उनको बुलाकर ये लोग इवेंट्स कर रहे होते हैं। किसी कंपनी के CEO को बुला लिया इन्होंने, ठीक है। अच्छा, ये बड़ी फेमस जगहों पे होता है कि आप लोगों को विजिट करने का चांस मिलता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा शराय फैसल पे एक वो है NSTP, देखा है आप लोगों ने, एरोस्पेस करके, वहाँ पर भी इवेंट्स हो रहे थे उनके। अच्छा, इन इवेंट्स में आप लोग जाते हो, सीखते हो और आपको जो है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है। अब आप लोग को वो स्टिकर्स वगैरह भी देते हैं, बैग्स वगैरह भी देते हैं, गुडीज़ भी मिलती हैं, काफ़ी प्राइजिंग भी होती है इसमें। और सबसे बेहतर जाकर आपको ना पता चलता है कि आपकी जो इंडस्ट्री है, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो, उसमें लोग जो है कहाँ कहाँ पहुँचे हुए और कहाँ कहाँ AI यूज़ हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो चुकी है। तो आप लोग को ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। देखिए, आते रहते हैं ये जो है ना, टाइमली आते रहते हैं। अभी मेरे ख्याल में रिसेंट वन ये वाला था, डिज़ाइन विद ब्रांडिंग, अब ये होना है 4 दिन पहले आया हुआ है, 14 फ़रवरी को ये हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग अगर इसको फॉलो करोगे तो आपकी फीड में आता रहेगा, आप लोग अपडेट रहोगे कि भाई कब हो रहा है, ठीक है। ग्रुप बनाकर आप लोग जा सकते हो, जितना आप लोग जाओगे लोगों से आप नेटवर्क कनेक्ट होगे। अच्छा, नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों कहते हैं ना, लोगों से जान पहचान आपकी बहुत ज़रूरी होती है। कहीं आप जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप किसी को कहोगे कि भाई मुझे जॉब चाहिए, मुझे इंटर्नशिप की नीड है, अब उसका आपका नाम उस बंदे के जहन में होगा तो वो आपको रेफ़र कर सकता है ना आगे, ठीक है। आपकी जान पहचान होगी तो लोगों से आप लोगों ने इंटरेक्ट होना है, नेटवर्किंग करनी है, सही। तो इस तरह के इवेंट्स में जाकर लिंक्डइन पे लोगों से कनेक्ट होकर, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। अच्छा, कोई इशू नहीं है कि अगर आप लोग जो है अपना फेस रिवील नहीं करना चाह रहे, कोई इशू नहीं है। हमारे पास माशाल्लाह से हिजाबी गर्ल्स होती हैं, अच्छी अच्छी जगह पे काम कर रही हैं, ठीक है। अब तो आपको पता नहीं कि माशाल्लाह से हमारी जो लड़कियां हैं वो IT फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पहले था कि लड़की होते थे, अब क्या है कि लड़कियां भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो सैलानी भी आप लोग को अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि जब पास आउट हो जाएंगे ना आप लोग, तो जमजमा हमारा जो कैंपस है वैसे तो दूर है, लेकिन वहाँ पे ट्रेनिंग भी होती है। जो आप लोगों ने कोर्स कंप्लीट कर लिया इंटर्नशिप, ठीक है, वो पेड भी होती है और उसमें बहुत ज़्यादा आपको पॉलिश किया जाता है कि आप वहाँ से निकल के कहीं पर भी जॉब कर सकते हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब ये फीमेल से भी हो रहा है, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी भी है। पहले ये था कि बच्चियाँ कोर्स कर लेती थी, अब उनको जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही, या ये इशू हो रहा है ट्रेनिंग के लिए उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो अब तो ये भी हो गया, ठीक है। तो माशाल्लाह से जब मेरा बैच था ना, मेरा बैच 1 था, जब इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, टीचर भी नहीं था हमारे पास, हमारी मिस चली गई थी UK, फिर हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी। और मुझे पता है लिंक्डइन के बारे में पूरा साल गुजर गया, मुझे जब पता चल रहा है लिंक्डइन भी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जॉब कर सकते हो, आप सर्च कर सकते हो, मुझे पता ही नहीं था। और अब तो मैं ये करती हूँ कि शुरू की क्लासेस में बच्चों को बता दिया कि अभी से आप लोग जो है CV वगैरह, अच्छा इसके लिए रिज्यूमे बहुत अच्छी बनानी है आपने, क्योंकि अप्लाई करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं ना, 100 CV सारी होती हैं, तो अब आपकी कैसे स्टैंड करेगी। तो आप लोगों ने CV वगैरह, रिज्यूमे वगैरह बहुत अच्छी बनानी है। अच्छा, इसकी वर्कशॉप होती है सलानी में ना, कि किस तरह से आप अच्छी CV बना सकते हो, या तो यूट्यूब वगैरह पे आप थोड़ा सा बहुत कर सकते हो कि कैसे अच्छी CV बनाएं। अच्छा, जो प्रोजेक्ट्स आप बनाते जाएंगे ना उसको बड़े संभाल के रखना है आपने। आगे जाके आप गिट एंड गिटहब पढ़ रहे होंगे, उससे मैं आपको अपलोड करना, पुश करना सिखा दूंगी, ताकि आपकी एक जगह सेव रहे, सही। लेकिन अभी जो भी आप लोग काम करें आप लोगों ने संभाल के रखना है। अभी तो खैर छोटे मोटे ही आप काम कर रहे हो, प्रैक्टिस में हो ना अभी आप, अभी तो HTML का आप लोगों ने जस्ट CV बनाया, सही। तो लिंक्डइन पे अकाउंट बना लीजिएगा, घर जाते ही सिंपल है, कंटिन्यू विद गूगल करेंगे, कुछ क्वेश्चंस के आपने आंसर देना है, आपका अकाउंट बन जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने आपस में भी कनेक्ट होना है, ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल है, मेरे साथ कनेक्ट होना है, आप लोगों ने अपने क्लास फेलोज के साथ कनेक्ट होना है, नेटवर्किंग करनी है ना, तो स्टार्ट आपकी क्लास से होनी चाहिए। तो ये मेरी प्रोफाइल है,
ठीक है। अच्छा, इस पे क्या होता है, एक तरह की सीवी होती है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, आप कब से इसमें हो, कहाँ कहाँ पढ़ा रहे हो, कहाँ कहाँ आपने काम किया है, तो ये सारा एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब देखिए मेरा एक्सपीरियंस कि मैं पहले गवर्नर हाउस में पढ़ाती थी, मैंने पढ़ा कहाँ से, सैलानी से पढ़ा है। ठीक है, अब ये सारा मुझे कहाँ पता चलेगा, अब मेरी सारी पोस्ट वगैरह हुई हुई है सैलानी से रिलेटेड। ठीक है, अब दिखाते हैं हम आपको। मैंने सैलानी से ही पढ़ा था 2022 में। ये देखें, हमारी ये टीचर थी हमारी मिस आयशा, हम पढ़ते होते थे, क्लास फेलोज थे सारे। ठीक है, उसके बाद हमारी सर्टिफिकेशन हुई थी गवर्नर हाउस में। अच्छा, हम पहला बैच था जिसकी सर्टिफिकेशन बहुत अच्छी हुई थी ना, गवर्नर हाउस में हुई थी, जब फर्स्ट जो है गवर्नर हाउस का जो गेट खुला था सैलानी के लिए, जब हमारी सर्टिफिकेशन हुई थी। अच्छा, उसके बाद जो है फिर मैंने असिस्टेंसी की थी, फिर मैंने जो है मुझे असाइन हुआ बैच, फिर 2022 में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। अच्छा, ये इनका बैच था, हाँ ये मिस आसिया का था बैच, ये फर्स्ट बैच था, ये रही मिस आसिया। ठीक है, तो ये बैच मेरा फर्स्ट था और ये बहुत अच्छा था हमारा बैच, कि देख रहे हैं हम लोग कितने सारे लोग पास आउट हुए थे, 40 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब क्या होता है बीच में बच्चे ना गायब हो जाते हैं, पता नहीं एग्जाम्स आ जाते हैं, शादी हो जाती है, बच्चे फिर छोड़ देते हैं। ये जो, क्योंकि आपका सबसे लॉन्गेस्ट जो कोर्स होता है ना सैलानी में, वो वैब का ही है। और जो कोर्सेज की बात करें वो 4-4 महीने के हैं, लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है, वैब का ही है। तो इसको बहुत ना मुश्किल से बच्चे कंप्लीट कर पाती हैं। तो आप लोगों ने भाई अच्छा अच्छा इसको करके करना है। ठीक है, अगर एग्जाम्स वगैरह भी हो रहे हैं तो उसमें टाइम निकाल लेना, छोड़ना नहीं है। ठीक है, छोड़ेंगे ना फिर दोबारा से आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, मुश्किल हो जाती है बहुत। ठीक है, तो इनका ये फर्स्ट बैच था जिसमें 40 स्टूडेंट्स पास आउट हुए थे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है, हमारा फर्स्ट बैच रहा। उसके बाद हमारी जो एक्टिविटीज़ होती रही, बैचेस वगैरह आते रहे, क्विजेस वगैरह, कोई न्यू बैच आया, टेक्नोकिड्स जो पढ़ाया मैंने। ठीक है, अभी जून जुलाई में छोटे बच्चे आते थे हमारे पास पढ़ने, तो उनको भी हमने पढ़ाया है। ठीक है, अब तो वो स्कूल जाते हैं, 2-3 दिन शायद एडमिशन भी लिया मेरी क्लास में ना। अच्छा, मैं खुद भी गिफ्टिंग कर रही होती हूँ कि हम लोगों ने अगर हैकाथॉन्स, क्योंकि मैंने आपको बताया ना हर मॉड्यूल का हैकाथॉन होगा, तो मैं खुद भी बच्चों को जो है अप्रिशिएट के लिए गिफ्ट्स वगैरह दे देती हूँ। ठीक है, ये अभी बैच को दिया था मैंने, और अभी एक बैच का अनाउंस भी करना है, उनको भी देने हैं मैंने गिफ्ट्स। तो ये मैं अपनी खुशी से उनको दे रही थी कि बच्चे हमारी खुश हो जाती हैं, लिपस्टिक वगैरह पर्स वगैरह देकर खुश हो जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग ये फॉलो कर लिएगा, मुझे कनेक्ट हो जाइएगा। बाकी आप लोग अपनी प्रोफाइल को भी अच्छा, प्रोफाइल पिक्चर एक प्रोफेशनल बना लिया आपने, सही। अब तो ये वगैरह से बन जाती है, सही। तो लेकिन वो नहीं कि बिल्कुल ही चेंज हो गए, आपकी रियल शक्ल दिखनी चाहिए। हाँ, बैकग्राउंड वगैरह आप चेंज कर दो, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे आप करवा सकते हो अपनी फ़ोटोशूट वगैरह, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो इस पर बन जाएगा अकाउंट, इस पर बना लीजिएगा। और अच्छा, इसकी एप्लीकेशन भी है, मोबाइल पर भी ये डाउनलोड हो जाएगा, इंडीड भी हो जाएगा और लिंक्डइन भी हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम ज़रा मैं एक बार लिख दूँ, क्योंकि पहली बार सुनने में ना बच्चों को स्पेलिंग समझ में आती नहीं है। लिंक्डइन, ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग है। ठीक है, और जो दूसरी मैंने आपको बताई है इंडीड, जिस पे आप जॉब्स वगैरह फाइंड कर सकते हो। लिंक्डइन सबके लिए, जॉब्स के लिए भी है, लोगों से कनेक्ट होना है, किसी का एक्सपीरियंस देखना है आपने। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, इवेंट्स में आपने जाना है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आपको लिंक्डइन पे मिल जाती है। बाकी इंडीड्स जस्ट स्पेसिफिकली किसके लिए, जॉब्स के लिए, यहाँ पे आपको सिर्फ जॉब्स मिलती हैं। अच्छा, एक और प्लेटफॉर्म भी है, मे बी यहाँ के एक ट्रेनर का है, हायरिंग माइंड। ठीक है, ये भी एक वेबसाइट है जहाँ पे जाके आपको जॉब्स के बारे में पता चलता है। ये यहीं के एक मेल ट्रेनर है, उनकी ही प्रोडक्ट है। ठीक है, आपने अप्लाई करना है, हायर करना है। ठीक है, हमने करना है अप्लाई, और हमने किसके लिए करना है, लेट्स सपोज लिख देते हैं रेक जेस के लिए अभी हमने अप्लाई करना है। फाइंड जॉब्स करते हैं हम, ये देखें। ठीक है, अभी 1 साल पहले आई हुई है, ये तो बहुत पुरानी हो गई। खैर, अब हम डेट भी देख सकते हैं कि लास्ट 1 मंथ की, एनी टाइम की, ये भी आप कर सकते हो कि किस, क्योंकि हम तो लेटेस्ट देखते हैं ना, जो अभी 7 घंटे पहले या ऑब्वियसली 24 आवर्स में आई है। अच्छा, जॉब की टाइप है कि आपको फुल टाइम करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो एक ये वेबसाइट का नाम भी आप लोग ज़रा संभाल के रखिएगा कि जॉब्स वगैरह देखनी हो। ठीक है, कौन सा बताया, हायरिंग माइंड। इनको ना सिर्फ आप लोगों ने डाउनलोड करके बस मोबाइल में रख देना, बल्कि इनको यूज़ भी करना है। ठीक है, रोज़ाना थोड़ा बहुत स्क्रॉल करना है, ताकि आपको आइडिया हो कि भाई अगर लेट सपोज रेक जेस की जॉब है तो उसमें क्या क्या मांगते हैं, क्या क्या आपको आना चाहिए। सही, तो ये सारी चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन जितनी हो अपनी फील्ड के बारे में उतना अच्छा है। अच्छा भाई, नोट कर लिया आप लोगों ने नाम, सही जी। अच्छा, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इवेंट्स करवाता है। ठीक है, वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि कराची में आईटी से रिलेटेड इवेंट्स करवाता है, कि एक बैठक उसने बना दिए, लोग आएंगे, सीईओज आएंगे। ठीक है, जो इंडस्ट्री में लोग काम करें वो आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हैकाथॉन्स भी होते हैं कि अगर आपने हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना है तो ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। सही, तो वो तो आपको लिंक्डइन पे मिल जाएगा। ठीक है, लिंक्डइन पे आप लोग यहाँ पे सर्च करोगे ना,
GDC, क्या नाम था, GDG, कोलाची। कोलाची कराची का पुराना नाम है ना, कोलाची। ठीक है, इसको फॉलो कर लीजिएगा आप लोग। तो जितने भी इवेंट्स हो रहे थे IT से रिलेटेड, टेक के हवाले से, ये ऑर्गेनाइज कर रहा होता है इसको, और बहुत अच्छे होते हैं इसके इवेंट्स। सही है, और आप लोगों ने जाना है। देखिए ये देखिए, लोग जाते हैं यहाँ पे, इनको इस तरह से जो है ना कार्ड्स मिलते हैं और स्टिकर्स भी मिलते हैं। ठीक है, कप्स वगैरह मिलते हैं, देखें स्टिकर्स मिलते हैं, गुडीज़ मिलती हैं, शर्ट्स मिलती हैं। ठीक है, लंच वगैरह भी होता है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा रहता है ये सीखने के। देखिए ये है जो मैं उसको बता रही थी ना, NSTP का, शराय फैसल पे, उसका ये इंटीरियर है, अंदर से बहुत अच्छा बना हुआ है। अच्छा भाई, जाने के फ़ायदे क्या है कि नई नई जगह एक्सप्लोर भी कर रहे होंगे ना, कराची घूम लेंगे इस चक्कर में। सही कि भाई आप इवेंट में भी जा रहे हैं और कराची भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। अच्छा भाई, तो बना लीजिएगा ये अकाउंट, और इंशाल्लाह इन चीज़ों को आपने प्रैक्टिस में रखना है, ताकि एट द एंड ऑफ द डे आपको ये टेंशन ना हो कि आप क्लाइंट कहाँ से लेंगे, जॉब कहाँ पे करेंगे, इंटर्नशिप कैसे ढूंढेंगे। ये शुरू दिन से आपको पता होना चाहिए। अच्छा भाई, बैक टू द टॉपिक। आई गेस मुझे ये वाली वीडियो यहीं पे स्टॉप कर देनी चाहिए, क्योंकि ये सारी मार्केटिंग लिंक्डइन की, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाने के बेनिफिट्स हो गए। ठीक है, क्योंकि टॉपिक ही हम न्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं।